दोस्तों, जब भी एक LIC एडवाइजर कस्टमर के पास जाते थे पॉलिसी समझाने के लिए, तो कस्टमर हमेशा यही मांग करता था कि भाई मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए जो गारंटेड पॉलिसी हो और शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो। तो अगर आपके सामने भी ये दिक्कत आती थी तो अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जो पॉलिसी शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी है और जिसमें गारंटेड रिटर्न मिलेंगे। यानी कि कस्टमर को पॉलिसी लेने से पहले ही पता रहेगा कि उसको मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पॉलिसी जिसका नाम है LIC धन संचय पॉलिसी और जिसका टेबल नंबर है 865। दोस्तों, ये जो पॉलिसी है LIC ने 14 जून 2022 को लॉन्च की थी और यही सब ध्यान में रखते हुए LIC ने लॉन्च की थी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर डिमांड करता है कि कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़े और उसको गारंटेड रिटर्न मिले। तो जो भी दर्शक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC धन संचय प्लान जिसका टेबल नंबर 865 है। आइए बात करते हैं LIC धन संचय पॉलिसी की कुछ खास बातों की। सबसे पहले इसकी खास बात यह है कि ये गारंटीड प्लान है, यानी कि कस्टमर पॉलिसी लेने से पहले ही उसको ये पता रहेगा कि कस्टमर को मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलेगा। बाकी अगर कंपेयर करें इसको दूसरी पॉलिसी से, जैसे यूलिप प्लान में पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में या डेब्ट में इन्वेस्ट होता है, वहाँ पर आपको यूनिट्स मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी गारंटी नहीं होता है। मार्केट अप एंड डाउन जैसे जैसे करेगा पैसा उसी के अकॉर्डिंग आपका घटता बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से ट्रेडिशनल प्लान होते हैं जिसमें कंपनी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस देती है। बोनस भी गारंटेड नहीं होता है, वो कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होता रहता है हर साल। और जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योर होने पर पूरा बोनस दिया जाता है एक साथ। लेकिन इस धन संचय पॉलिसी में कस्टमर को पॉलिसी में एंट्री लेने से पहले ही पता रहेगा कि उसको मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। दूसरा इस पॉलिसी का बेनिफिट है दोस्तों, ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, यानी कि इसमें कस्टमर 5 साल और 10 साल के लिए पेमेंट कर सकता है। तीसरा बेनिफिट इसका कि इसको आप जो एंट्री एज है मिनिमम वो 3 साल और मैक्सिमम 65 ईयर्स की एंट्री एज रखी गई है, यानी कि 3 साल के बच्चे के लिए भी इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। चौथा बेनिफिट, ये एक सिंगल पेमेंट प्लान है और रेगुलर पेमेंट प्लान है, यानी कि अगर किसी को एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो धन संचय प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर किसी को हर साल पैसा पे करना है तो रेगुलर प्रीमियम मोड भी वो चुन सकता है। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट भी दिया गया, यानी कि अंडर सेक्शन 80C के तहत कस्टमर इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकता है, और इसके साथ साथ जो भी पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा वो टोटल पैसा टैक्स फ्री रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम प्रीमियम की क्या लिमिट रखी गई है। दोस्तों, LIC धन संचय प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम प्रीमियम 30,000 होना चाहिए पर ईयर। 30,000 से ज़्यादा जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कस्टमर की इनकम के ऊपर कि उसकी इनकम क्या है। अंडर राइटिंग टीम, जो अंडर राइटर हैं, वो चेक करते हैं कि कस्टमर इस प्रीमियम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दोस्तों, आगे पॉलिसी को कंटिन्यू करने से पहले हम समझते हैं एक बार इस पॉलिसी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक आपने क्या समझा। देखिए, कस्टमर को टर्म लेनी है, मान के चलते हैं कस्टमर 5 साल 10 साल का टर्म लेता है तो उसको मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मिल जाएगा और उसके बाद आगे उसको कोई पैसा पे नहीं करना है। उसके बाद उसको मनी बैक मिलता रहेगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कस्टमर को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, यानी कि गारंटेड इनकम बेनिफिट और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी के पेमेंट ऑप्शन क्या हैं, यानी कि कैसे कैसे इस पॉलिसी में पैसा मिलेगा। देखिए, इस पॉलिसी में 2 पेमेंट ऑप्शन है, पहला रेगुलर प्रीमियम और दूसरा सिंगल प्रीमियम। यानी कि अगर किसी को हर साल प्रीमियम पे करना है तो वो रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन पे जा सकता है, और अगर किसी को एक ही बार में पेमेंट करना है तो वो सिंगल प्रीमियम मोड में जा सकता है। रेगुलर प्रीमियम में 2 ऑप्शन होते हैं, 2 लेवल होते हैं, लेवल A और लेवल B। इसी तरीके से सिंगल प्रीमियम में भी 2 लेवल होते हैं, लेवल C और लेवल D। बात करते हैं रेगुलर प्रीमियम मोड की, जिसमें लेवल A की बात करते हैं। जैसे आप समझ पा रहे हैं लेवल इनकम, यानी कि ऑप्शन A में जो लेवल इनकम है उसका मतलब है कि हर साल कस्टमर की जो इनकम है वो सेम रहेगी, यानी कि जो उसको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो गई, अगर उसको 1 लाख रुपए हर साल मिलना स्टार्ट हुआ तो उसको आगे तक जब तक उसको पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। दूसरा होता है
ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग इनकम होती है, यानी कि हर साल इनकम 5% इंक्रीज होती रहती है। इसी तरीके से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जो कि सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन सी में लेवल इनकम होती है और ऑप्शन डी में भी लेवल इनकम होती है। दोनों में फर्क क्या है? सिंगल प्रीमियम अगर मोड कस्टमर चुनता है उसमें ऑप्शन सी में भी लेवल इनकम है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन सी में भी लेवल इनकम है और ऑप्शन डी में भी लेवल इनकम है। अब ऑप्शन डी में और ऑप्शन सी में क्या फर्क है? देखिए, ऑप्शन डी में ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है और ऑप्शन सी में कम इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो अगर किसी को ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहिए तो वो ऑप्शन डी चुन सकता है, और अगर किसी को कम इंश्योरेंस कवर चाहिए तो वो ऑप्शन सी चुन सकता है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलते हैं एक जिसका नाम है कल्याण। कल्याण एक पॉलिसी लेता है LIC धन संचय प्लान, जिसमें वो ऑप्शन ए को चुनता है। कल्याण की एज 35 साल है और कल्याण 1 लाख रुपए का प्रीमियम लेना चाहता है, पे करना चाहता है। 1 लाख रुपए वो प्रीमियम पे करना के लिए रेडी है। अब वो पॉलिसी टर्म 15 साल की चुनता है। पॉलिसी टर्म के साथ साथ PPT इस पॉलिसी में 15 साल है, यानी कि 15 साल तक ही उसको प्रीमियम पे करना है। अब पे आउट पीरियड कितना है? पे आउट पीरियड यानी कि पे आउट प्रीमियम क्या होता है, पे आउट पीरियड क्या होता है, इसको समझते हैं। यानी कि अगर वो 15 साल का टर्म लेता है तो 15 साल तक उसको प्रीमियम पे करना है, उसके बाद उसको आगे कोई प्रीमियम पे नहीं करना है। आगे जो उसको इनकम मिलेगी मैच्योरिटी के बाद उसको पे आउट पीरियड कहते हैं। कितने साल गारंटीड इनकम मिलेगी, इसको पे आउट पीरियड कहते हैं। तो इस प्लान में पे आउट पीरियड अगर वो 15 साल लेता है तो उसको मैच्योरिटी पर, जब उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी, कितना पैसा मिलेगा उसको हम समझते हैं। मान के चलते हैं कल्याण आज पॉलिसी स्टार्ट कर रहा है और आज कल्याण की एज 35 साल है। उसने 15 साल तक प्रीमियम पे करना है। 15 साल प्रीमियम पे करने के बाद उसकी एज 50 साल हो जाएगी। 50 ईयर्स होने पर आगे उसको जो पे आउट पीरियड है, उस पे आउट पीरियड में उसको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि उसको अगले 15 साल तक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। अब कितनी इनकम मिलेगी इसको अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो अगर वो 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम पे करे तो उसकी जो रेगुलर इनकम होगी 1,67,805 रुपये उसकी रेगुलर इनकम होगी, जो उसको हर साल रेगुलर मिलती रहेगी और वो लेवल रहेगी। लेवल क्योंकि वो लेवल ऑप्शन चुनता है। लेवल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि एक बार जो इनकम स्टार्ट हो जाएगी वही इनकम उसकी आगे तक चलती रहेगी। तो 1,67,805 रुपये उसको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो उसको 15 साल तक मिलेगी। उसके बाद दोस्तों जब पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसकी एज 65 ईयर हो जाएगी, क्योंकि जो पे आउट पीरियड है वो 15 साल का है, तो पे आउट पीरियड जब कंप्लीट होगा उसकी एज 65 साल हो जाएगी। तो 65 ईयर कंप्लीट होने पर उसको मैच्योरिटी, फुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और उसमें गारंटीड इनकम बेनिफिट और गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा, जिसको अगर हम कैलकुलेट करके टोटल करें तो 1,67,805 का गारंटीड इनकम बेनिफिट है और गारंटीड टर्मिनल जो बेनिफिट है वो है 4,71,000 का गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट उसका हो जाता है। तो ये पूरा पैसा उसको मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उसको कितना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर और उसको कितना मनी बैक मिलेगा। इस पॉलिसी में एक ऑप्शन और भी रखा गया है कि अगर कस्टमर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना चाहता है, मनी बैक के तौर पे नहीं लेना चाहता है, तो वो सिंगल शॉट में भी पॉलिसी टर्म कंप्लीट होते ही अपनी पॉलिसी को मैच्योर करा सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, कि भाई अगर मिस्टर कल्याण की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म, यानी कि वो प्रीमियम पे कर रहा है, उसी प्रीमियम पे करने के बीच में 15 साल के बीच में कल्याण की डेथ हो जाती है। और दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं कि अगर पे आउट पीरियड के बीच में, पे आउट पीरियड में कस्टमर की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। पहले हम समझते हैं कि अगर मिस्टर कल्याण, जो हमने एक एग्जांपल लिया है, उस मिस्टर कल्याण की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म, यानी कि प्रीमियम पे करते करते कल्याण की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा। देखिए इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, इन 3 ऑप्शंस में से जो भी सबसे ज़्यादा होता है वो उनके नॉमिनी को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन होता है एनुअल प्रीमियम का 11 गुना। दूसरा होता है सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी पे जो भी सम एश्योर्ड होगा वो मिलेगा। तीसरा ऑप्शन होता है 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो इन तीनों ऑप्शन में से जो भी ज्यादा होगा वो
मिल जाएगा। तो आइए पहले समझते हैं कि सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होता क्या है। अगर मनी बैक नहीं लेता कस्टमर तो कस्टमर को मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिल सकता है, उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। अब इसका क्या फॉर्मूला है वो समझते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाई बाई मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई इंसेंटिव ऑफ हाई प्रीमियम। यानी कि अगर उसका एनुअल प्रीमियम 1 लाख है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर कितना है 19.03805 मल्टीप्लाई बाई इंसेंटिव ऑफ हाई प्रीमियम 1.017। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये टोटल बैठता है 19,36,170। यानी कि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कितना हुआ 19,36,170। तो जो मैंने तीनों ऑप्शन बताए थे उन तीनों ऑप्शंस में से जो भी ज़्यादा होगा वो कस्टमर को मिलेगा। अब तीसरा जो ऑप्शन है 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम समझते हैं पहला और दूसरे ऑप्शन को। तो अगर एनुअल प्रीमियम को 11 से मल्टीप्लाई करें तो एनुअल प्रीमियम कितना है 1 लाख रुपए। 1 लाख को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 लाख बैठता है। और ऑप्शन 2 19,36,170 जो कि उसका मैच्योरिटी सम एश्योर्ड है। तो 19,36,170 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ज़्यादा है तो कस्टमर के नॉमिनी को 19,36,170 रुपये मिल जाएंगे। अभी दोस्तों हमने समझा कि अगर पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म यानी कि प्रीमियम पे करते करते डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा। अब दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि प्रीमियम उसने पूरा कंप्लीट पे कर दिया, उसके बाद जो पे आउट पीरियड है, पे आउट पीरियड में उसने दो मनी बैक उसने लिए और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है, तो आपको समझना ज़रूरी है। तो उस केस में क्या होगा, सारे जितने भी बेनिफिट आगे के पॉलिसी होल्डर को मिलने थे वो सारे बेनिफिट नॉमिनी को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल मान के चलते हैं कल्याण ने 2 मनी बैक ले लिए हैं, 2 मनी बैक मिलने थे वो उसने ले लिए, तो आगे के जितने भी मनी बैक बचे हुए थे वो सारे मनी बैक उनके नॉमिनी को मिल जाएंगे और जो मैच्योरिटी होगी वो भी नॉमिनी को मिलेगी। तो दोस्तों आज हमने समझी LIC की धन संचय पॉलिसी जिसका टेबल नंबर है 865। और जो आपकी कंप्लेन थी कि LIC में ऐसा कोई प्लान नहीं है जो शॉर्ट टर्म प्लान हो जिसमें 5 साल 10 साल प्रीमियम पे करना पड़े, तो अब वो सारी चिंताएं बिल्कुल दूर हो चुकी हैं और LIC ने लॉन्च किया है LIC धन संचय प्लान। तो अब आप अपने कस्टमर के पास जाके अपने कस्टमर को ये गारंटीड प्लान बता सकते हैं, क्योंकि कस्टमर गारंटीड प्लान चाहता था, आप उसको ये प्लान बता सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसा गारंटीड मिलता है, इस पॉलिसी में भी कस्टमर को पहले से ही पता रहेगा कि आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप एक LIC एडवाइजर हैं तो ये वीडियो आप अपने कलीग्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या सेल्स मैनेजर हैं तो आप इस वीडियो को अपने एडवाइजर के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि वो समझ पाएँ कि LIC धन संचय प्लान क्या है। दोस्तों आगे हम बहुत सारे नए नए वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube और फेसबुक प्रोग्राम लेकर आता हूँ जहाँ पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। और फेसबुक पर तो मैं रोज़ रात ठीक 9 बजे लाइव आता हूं जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे से फेसबुक लाइव प्रोग्राम में जुड़ के अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।